Okay, now look at this question number 5 here. In this question 5, find the general solution of each of the following equation. General solution find करना है. Question is given cos 4x is equal to cos 2x. So basically general solution find करने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी है. और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे x की जो x है यहाँ पे वो लेफ्ट साइड में भी दिखाई दे रहा है, राइट साइड में भी दिखाई दे रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट दैट टर्म्स कंटेन x ऑन वन साइड. तो एक तरफ इनको शिफ्ट कर लेंगे और इस क्वेश्चन में हमें केवल जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है. इट इज cos 4x minus cos 2x, right, is equal to 0 in this case, right. Now एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट आइडेंटिटी, इफ यू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी इज cos x cos y, cos x minus cos y is equal to, it can be written as minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2. So this is the identity I am going to apply here in this question. Okay, now let us apply this identity here. तो यहाँ पे देखेंगे आप तो x की जगह पे क्या है 4x और y की जगह पे क्या है 2x. So it can be written as minus 2 sin x plus y by 2 and sin x minus y by 2 is equal to 0. So it can be written as further 2 sin 4 plus 2 6 divided by, it can be written as 3x, and it can be written as 4 minus 2 2, it can be written as x is equal to 0. ठीक है, इस minus 2 को नीचे भेज देते हैं तो then this term will become minus 3 into sin x is equal to 0, right. So from here ये दो टर्म 0 आ रही हैं, तो ये दो टर्म 0 कब होंगी, either this is 0 या तो sin 3x 0 हो या sin x 0 हो. इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल तभी आ सकती है इन दिस टू केसेस, राइट. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस टू केसेस हियर. दोनों केसेस को सेपरेटली सोल्व करना होगा और इक्वेशंस का आंसर फाइंड करते हैं. sin 3x, sin 0 कब होता है, sin is 0 when at which angle, at 0 डिग्री. तो इट कैन बी रिटन एज sin 0. ठीक है, अब आपने एक थ्योरम हम लोगों ने जो देखी थी, इफ sin x इज इक्वल टू sin y, so what will be the general solution in that case? The general solution is x is equal to n pi plus minus 1 की पावर n into y. So let us apply this theorem here. ये थ्योरम नंबर 1 है. इस थ्योरम 1 को अप्लाई करते हैं. देखिए अगर ऐसा है तो ऐसा होगा जनरल सॉल्यूशन. तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x की जगह पे यहाँ पे 3x लिखा हुआ है और y की जगह पे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है. सो लेट अस पुट द ऑल द वैल्यूज हियर इन दिस. सो इट कैन बी रिटन एज, सो जनरल सॉल्यूशन इन दिस केस इज, x की जगह पे रखा मैंने 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y की जगह पे मैंने रखा 0. So the value of 3x, it can be written as 3x is equal to n pi, or we can say that x is equal to n pi by 3. So this is the general solution, x equal to n pi by 3, जो हमें यहाँ से केस 1 से ऑब्टेंड हुआ है. अब देखिए इससे ऑब्टेंड करते हैं, इससे क्या मिलेगा, sin x इक्वल टू 0. कब sin 0 होता है, 0 डिग्री पे, राइट. तो यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन when you look at this, sin x is equal to sin y, y की वैल्यू कितनी है 0, तो जनरल सॉल्यूशन आएगा x is equal to n pi प्लस माइनस 1 की पावर n और y की जगह पे क्या रख देंगे जनरल इक्वेशन में 0. सो हियर इट इज x is equal to n pi. तो दो जनरल सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे ऑब्टेंड हुए हैं, x is equal to n pi. So we can say that, so जनरल सॉल्यूशन आर, जो इसके जनरल सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, जनरल सॉल्यूशन आर n pi by 3 and
n pi. So these are the two general solution, right? सर -2 हमने क्या करा था सर? What? सर उसी क्वेश्चन में सर -2 sin x 3x sin x आया था। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सर मैं कह रहा था जैसे आपने लिखा कि sin 3x = 0 sin x = 0। हाँ, सर उसी में जैसे आपने -2 में सर्कल करा तो वो हमने जो नहीं लिखा -2 लिख रहे थे कहाँ पे? सर मैं पूछ रहा हूँ कि -2 को तो हमने कुछ करा नहीं सर, उसे हमने हटा के ऐसे दिया पूछ रहा था। ओके, हमने इस -2 को क्यों हटा दिया? दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? So basically if you look at this, there are 3 term in this expression and these 3 terms की multiply 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है? तो -2 है, यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, वो 0 के इक्वल आएगी। तो ये 0 के इक्वल कब आएगी? क्या -2 ने इसको 0 किया होगा? नो, डेफिनेटली यहाँ तो या तो यहाँ पे 0 रहा होगा या यहाँ पे 0 होगा। आइदर दिस sin 3x इज 0 और sin x इज 0, या तो sin 3x 0 होगा या sin x 0 होगा, तभी ये 0 के इक्वल, इसकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आई है। -2 तो इसको 0 कर ही नहीं सकता है, राइट? -2 इज नॉट इक्वल टू 0। So that's why I haven't considered this -2। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर इस -2 को यहां से हटा के इसके 0 के नीचे मैंने शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, so then also it's equal to 0, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 6 here. Cos 3x plus cos x minus cos 2x. So we need an identity. So if you remember that identity, cos x plus cos y, that identity is cos x plus cos y is equal to 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2. So this identity we need here. So let us apply these identities in these first two terms. इन दो टर्म्स में आइडेंटिटी लगाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे x की जगह पे 3x लिखा हुआ है और y की जगह पे x लिखा हुआ है। So replace this x by 3x and this y by x. x को किससे रिप्लेस करना है? 3x से, और y को किससे रिप्लेस करना है? x से। तो now it can be written like this: 2 cos 3x plus x by 2 and cos 3x minus x by 2. So these two terms can be written like this, and this term cos 2x as it is. Cos 2x is equal to 0, right? Now it can be written as 2 cos 3 plus 1 4. It can be written as 2x, and it is cos 3 minus x, 2x divided by 2 x, cos 2x equal to 0. cos 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2 cos x minus 1 equal to 0, right? So I have solved it. इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया। अब ये 0 के इक्वल आ रहा है, एंड इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू टर्म। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ये दोनों टर्म की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ रही है। तो क्या हुआ होगा? या तो ये फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकंड टर्म 0 होगी, तभी ये 0 आ सकता है, या ये दोनों ही टर्म 0 हो तब भी ये 0 आ सकता है। So after that, so या तो cos 2x 0 के इक्वल होगा, राइट? अगर cos 2x 0 के इक्वल होगा, या 2 cos x minus 1 इक्वल टू 0 होगा। So in that case it's equal to 0. इसी केस में 0 के इक्वल आएगी, right? So I have taken these two terms as 0. Now let us solve this and find the general solution from these two terms. So देखिए cos 2x is equal to 0. Cos 0 कब होता है? At which angle it's 0? It's 0 at cos 90 degree. Yes, cos pi by 2, right? And if you remember the theorem, let me write the theorem here. If cos x is equal to cos y, so what is the general solution in that case?
x is equal to 2n pi plus minus y. So this is the theorem number 2. So let us apply this theorem here in this question. यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या हो गया है 2x और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है पाई बाय 2. So x की जगह पे यहाँ पे आप 2x रिप्लेस कीजिए और y की जगह पे पाई बाय 2. So the general solution in this case is x की जगह पे 2x, this 2n pi as it is plus minus y की जगह पे पाई बाय 2. So take this 2 on that side, तो 2 नीचे आएगा, ये 2 इसका 2 कैंसिल करेगा और यहाँ पे पाई बाय 2 के नीचे आएगा तो इट बिकम पाई बाय 4. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन. एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, एक जनरल सॉल्यूशन यहां से फाइंड आउट होगा. लेट अस सॉल्व इट. 2 cos x is equal to 1 और we can say that cos x is equal to 1 by 2. So cos x 1 by 2 कब होता है? At which angle it is 1 by 2? At cos 60 डिग्री पे. 60 मतलब पाई बाय 3 पे, right? Now by using this theorem, so I am writing the general solution. So the general solution in this case is x की जगह पे x है और y की जगह पे पाई बाय 3. So here in at this expression at this form x is equal to 2n pi plus minus y की जगह पे आप पुट कर दीजिए पाई बाय 3. So this is the general solution in this case, right? So like this we can find out the general solution. So one is this general solution, एक ये आ गया, एक general solution ये आ गया, right? Okay, I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question 7 here. So we know an identity that sin 2x. Sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Sin 2x can be written as 2 sin x into cos x. So let us use this identity here, 2 sin x cos x. So 2 sin x cos x can be written as 2 sin x cos x लिख सकते हैं इसको sin 2x की जगह पे, right? And this cos x as it is equal to 0. If I take cos x common from here, so it can be written as 2 sin x plus 1 equal to 0. Now अब ये 0 आएगा तो then either this term is 0 or this term is 0. So I can take cos x is equal to 0 and either this 2 sin x plus 1 is 0, right? Now let us solve it. cos x 0 होगा तो इसका मतलब ये है cos x is equal to cos x 0 किस एंगल पे होता है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री पे, ठीक है. अब अगर थ्योरम आप याद करेंगे, if cos x is equal to cos y, so then what is x? General solution, x is equal to 2n pi plus minus y. So let us apply this theorem here to find out the general solution. So if we apply the theorem, so in that case x की जगह पे x लिखा हुआ है, y की जगह पे pi by 2, तो यहाँ पे x की जगह पे x. So general solution in this case is x is equal to 2n pi plus minus at the place of y replace it by pi by 2. So this is the general solution, right? So एक जनरल सॉल्यूशन यहाँ से भी फाइंड आउट होगा. यहाँ से देखिए sin x को हम लोग लिख सकते हैं, if I shift this 1 on this side minus 1 by 2. तो sin x minus 1 by 2 कब होता है ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. For that we need to make these lines, we need to check the quadrant. So let me write on this side. तो साइन आना है माइनस में, तो यहाँ पे साइन प्लस होता है, यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होते हैं. साइन इज पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट and it's positive in this quadrant also. So it's negative in this quadrant and negative in this quadrant. So negative में जो एंगल आता है that angle is theta pi plus theta और यहाँ पे 2 pi minus theta, ठीक है. अब थीटा का पता करना है, यहाँ पे थीटा आएगा तो 1 by 2 कब आता है? 1 by 2 आता है 30 डिग्री पे. 30 मतलब पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 पे आ रहा है. तो यहाँ पे कब आएगा? यहाँ पे आएगा पाई प्लस पाई बाय 6 पे. तो जो एंगल पहले आएगा इसमें हम लोग उसी को कंसिडर करेंगे जनरल सॉल्यूशन में. तो नेगेटिव इस पे भी आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 पे,
बट इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, साइन विच एंगल वी हैव टू टेक हियर, दिस एंगल पाई प्लस पाई बाय 6, इस पे -1/2 आएगा। सो व्हाट इज इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस 1 7 पाई बाय 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जनरल थ्योरम साइन एक्स के लिए। तो जो थ्योरम थी हमारी, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, that theorem says that the value of x is, general solution, it is n pi plus -1 power n into y. So let us apply these theorems above expression में, इस theorem को apply कर दीजिए। So then we have got the general solution. तो देखिए x की जगह पे क्या है, xc है, और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 7 पाई। तो x की जगह पे x ही रहेगा, ये टर्म एज इट इज, तो y की जगह पे 7 पाई बाय 6। so the general solution in this case is x is equal to n पाई प्लस -1 पावर n, और y की जगह पे रखेंगे 7 पाई बाय 6। so this is the answer in this case. This is the general solution and this is the general solution. I hope this question is clear to you. So this this is the first thing is given here, it is cos x equal to 0. So ये cos x equal to 0 है, so we have find out the answer like this, right? And it can also be written like this. So if we can solve directly also, suppose cos x 0 है, तो ये 0 कब आता है, ये 90 के मल्टीपल्स पे 0 आता है। हम लोगों ने एक देखा था यहाँ पे, when cos x is 0, when it is cos x is equal to, when it is angle is 2n plus 1 pi by 2 at this multiple of पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे, राइट? अगर आप 0 रखेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, अगर आप 1 रखेंगे तो 3 पाई बाय 2 आएगा एट दिस। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। अगर वो मैंने ऊपर थ्योरम से लेके सोल्व किया है, और यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कोस की, इफ इट इज 0 देन वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट लाइक दिस ऑल्सो। सो इट कैन बी रिटन एज 2n plus 1 पाई बाय 2, right? And this thing we can apply in the previous question also. In the previous question, if you look at this question here, यहाँ पे जो इसमें फर्स्ट वन में when it is 0, cos 2x जब ये 0 के इक्वल था, right? So if it is equal to 0, so let me write it here on this side. So we can solve it like this also, if cos 2x is 0. तो ये 0 कब होता है? We know that when 2x is, जब 2x की वैल्यू होगी 2n plus 1 pi by 2, तो ये तभी 0 होता है। कोस की वैल्यू 0 कब होती है? व्हेन एंगल इज 2n plus 1 पाई बाय 2 के मल्टीपल में। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इन दिस केस द सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, 2n plus 1 पाई बाय 4, अगर मैं 2 को इधर शिफ्ट करूं, राइट? सो दिस इज द आंसर। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कंसेप्ट। लेट मी शो यू दैट थिंग। ये लेट मी शो यू दैट थिंग, ये 2n plus 1 आया कहां से है? ओके, लुक एट दिस हियर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कंसेप्ट हियर, इफ यू लुक एट दिस लाइन, अगर cos x 0 होगा तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 2n plus 1 पाई बाय 2। ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे देखेंगे आप इधर, तो इसके लिए मैंने बताया था 0 पे, 180 पे, 360 पे, दिस इज फॉर साइन। एंड cos के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इफ यू लुक एट दिस, लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल बिट। अगर n को आप लेंगे यहाँ पे 0, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, 2n plus 1 में पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 एंगल्स पे भी cos 0 होता है। अगर आप n को 1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 का मल्टीपल। ये 90 डिग्री आ रही है, ये 270 डिग्री आ रही है, ठीक है? -1 लेंगे तो -270 आएगी, -90 आएगी। इसी तरह से इन सभी वैल्यूज पे जो किसके मल्टीपल हैं, 90 के मल्टीपल्स आएंगे। और 90 के कैसे मल्टीपल है? ओड मल्टीपल। जैसे 1 आया, 1 के बाद 3 आया, तो ओड नंबर कैसे बनता है? ओड ऐसे ही बनता है, 2n plus 1। अगर n यहाँ पे बिलोंग करेगा इंटीजर को, तो देखिए 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ओड मल्टीपल्स आते जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। सो यहाँ पे जो मैंने 2n plus 1 लिया है,
आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू नाउ. 2n+1 π/2 पे ये एंगल 0 डिग्री होता है कोस का, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 8 हियर. sec square 2x 1 minus tan 2x. So we need to find out the general solution in this case. sec square 2x. So इसको मैं लिख लेता हूं sec square 2x को. Let us shift all that terms on the right side. It can be written as plus tan 2x minus 1 is equal to 0. Okay. So there is a formula, that formula हम लोगों ने देखा है. sec square x can also be written as 1 plus tan square x. So this formula we have studied in class 10th. 1 plus tan square x equal to sec square x. So आइडेंटिटी अगर मैं यहाँ पे यूज करूं इसमें तो क्या लिख सकता हूं? When I use this identity here, sec square 2x की जगह पे, तो sec square 2x की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 plus tan square 2x, right? By using this, if x is replaced by 2x, so x is replaced by 2x on this side also, and it is plus tan 2x minus 1 equal to 0. So this one cancel this one. So here remaining is tan square 2x plus tan 2x. So if I take tan 2x common from here, so it can be written as tan 2x plus 1 equal to 0. ऐसे लिख सकते हैं, राइट. अब ये 0 कब आएगा? या तो ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो, तभी तो 0 के इक्वल आया होगा. सो either tan 2x is equal to 0 or tan 2x is equal to tan 2x plus 1 is equal to 0. Not 1, it's 0. अब इनको सोल्व करेंगे. अब दो इक्वेशंस हम लोगों के पास जनरल सॉल्यूशन यहां से ऑब्टेन हो जाएगा. सो tan 2x 0 कब होता है? tan 2x is equal to tan 0 डिग्री पे ही होता है, ठीक है. तो 2x और यहाँ पे 0. So now let us compare it with the equation जो हम लोगों ने थ्योरम हम लोगों ने देखी थी. If tan x is equal to tan y, right? So what is that theorem? What is the value of x in that case? General solution. तो जनरल सॉल्यूशन आता था n pi plus y. So let us apply this theorem. यहाँ पे थ्योरम अप्लाई करते हैं. कंपेयर कीजिएगा. अगर आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? 2x, और y की जगह पे क्या है? 0. तो x की जगह पे 2x और y की जगह पे 0 रख दीजिए. देन दैट विल बी द आंसर. x की जगह पे 2x, n pi सेम, और y की जगह पे 0. सो x इन दिस केस इज 9 pi/2, राइट. x is equal to 9 pi/2. I hope this thing is clear to you. Now look at this. tan 2x equal to this. इसको सोल्व करते हैं. It can be written as tan 2x is equal to -1, right? -1 लिख सकते हैं. अब ये tan 2x -1 कहां पे होता है? ये चेक करना पड़ेगा. At which angle it is -1? So ये हमें यहाँ पे लिखना होगा tan. तो -1 tan किस एंगल पे -1 होता है? So we need to find out this angle. So let us find this angle. ये एंगल फाइंड करते हैं. इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, ये लाइन बनानी पड़ेगी. तो चेक करना पड़ेगा ये नेगेटिव कहां पे होता है, -1 कहां पे होता है, ठीक है. यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं सभी. यहाँ पे tan नेगेटिव होता है, यहाँ पे भी tan पॉजिटिव होता है. हमें पता है, ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. यहाँ पे नेगेटिव होता है, राइट. अब यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 आएगी, यहाँ पे वैल्यू इसकी -1 आएगी, यहाँ पे +1 आएगी, और यहाँ पे -1 आएगी, ठीक है. किस एंगल पे आएगी? यहाँ पे थीटा पे आएगी. यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे पाई 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है. ये बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पे हमें चाहिए इसकी नेगेटिव वैल्यू. तो अब हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे? द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस हियर 1 कब होता है? 45 डिग्री पे. तो π/4 होगा. यहाँ पे क्या होगा एंगल? पाई माइनस थीटा की वैल्यू रख दीजिए π/4, और यहाँ पे क्या होगा? पाई प्लस π/4.
यहाँ पे क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। हमें कैसी वैल्यू चाहिए -1। तो -1 देखिए कहाँ पे है, -1 और किस क्वाड्रेंट में पहले आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में भी आ रहा है नेगेटिव, इसमें भी आ रहा है, तो इस क्वाड्रेंट का नेगेटिव नहीं लेंगे हम लोग। तो अब हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, अब हमें केवल ये वैल्यू लेनी है। सो व्हाट विल बी द एंगल हियर, पाई माइनस पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4 इज द एंगल हियर। सो नाउ लेट अस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको डिटेल में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही बता दिया है रफली, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया है। tan 4 पाई माइनस ये आएगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, इक्वेशन को यूज कीजिए, ये जनरल इक्वेशन को यूज कीजिए, एंड x की वैल्यू क्या आएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू, x यहाँ पे 2x है, 2x इज इक्वल टू n पाई, और y की जगह पे क्या रखेंगे 3 पाई बाय 4, n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। So from here x is equal to n pi plus n pi by 2 plus 3 pi by 8. So this is the final answer in this case. Yes, n pi by 2 and this thing. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question here. In this question it is sin x, sin 3x and sin 5x. तो सबसे पहले इनको रीअरेंज कर लेता हूं टर्म्स को। यहाँ पे sin x, it is sin 5x and it is plus sin 3x. So I have rearranged the terms here. Now I am going to apply a formula here, sin x plus sin y on these two terms. Sin x plus sin y is equal to, this formula is sin x plus sin y is equal to 2 sin x plus y by 2 and cos x minus y by 2. So this is the identity I am going to apply here. ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, x की जगह पे x है और y की जगह पे 5x है, तो x इज x एंड y इज 5x। तो x को रिप्लेस कीजिए x से और y को रिप्लेस कीजिए 5x से, तो वी हैव ऑब्टेन्ड इट्स कम्स आउट टू बी 2 sin 5 प्लस x, 6x का हाफ 3x, cos 5 में से 3x को माइनस करेंगे तो 4x आएगा, 4 का हाफ 2x। ठीक है, प्लस sin 3x as it is equal to 0. Now take sin 3x common from here. Sin 3x को common लेंगे तो what is remaining inside? Inside remaining is cos 2x plus 1 is equal to 0. अब ये 0 कब आएगा? We have the two condition, either sin 3x is 0 or either 2 cos 2x plus 1 is 0. So now take, एक बार sin 3x को 0 ले लीजिए, sin 3x is equal to 0, और एक बार आप 2 cos 2x plus 1 को 0 ले लीजिए। Now let us solve this and find the general solution in this case. So it's sin 3x is equal to 0. तो 0 कब होता है, किस एंगल पे 0 होता है साइन, 0 डिग्री पे 0 होता है, तो it's sin 0. So now according to the theorem sin x is equal to sin y, then x is equal to n pi plus minus n pi plus minus 1 power n into y. So this is the general theorem. इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो ये जनरल सॉल्यूशन है अगर ऐसी कंडीशन है। तो देखिए x कितना है 3x और y कितना है 0, तो x की जगह पे रखा मैंने 3x, n पाई सेम, और y की जगह पे रखा 0, तो x कितना आ गया हमारे पास n पाई बाय 3. सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। So this is the general solution in this case. तो एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, एक जनरल सॉल्यूशन यहां से फाइंड आउट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। cos 2x कैन बी रिटन एज -1/2, तो cos 2x -1/2 किस एंगल पे होगा, एट विच एंगल इट इज -1/2, सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट एंगल्स। तो एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल फाइंड आउट कैसे होगा, सो लेट मी ड्रॉ दिस फिगर। माइनस में लाना है -1/2, तो कोस माइनस किस में आएगा, कोस नेगेटिव आएगा इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, 1/2 कब होता है, 1/2 होता है पाई, 1/2 कब होता है कोस 60 डिग्री पे, 60 मीन्स पाई बाय 3 पे,
तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 3 पे 1/2 आएगा. सो लाइक दिस यू कैन फाइंड. सो इट इज पाई माइनस पाई बाय 3. So if you solve it further, so it can be written as cos 2x is equal to cos 2 pi by 3. अब देखिए थ्योरम याद कीजिए, थ्योरम थी हमारे पास, अगर cos x cos y के इक्वल है तो दैट थ्योरम सेज दैट जनरल सॉल्यूशन इन दैट केस x इज इक्वल टू 2n pi plus minus y. Now let us apply this theorem. ये थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, then we will get the final answer. So what is x? x कितना है यहाँ पे 2x. And what is y? Y in this case is 2 pi by 3. So it can be written like this, x is equal to, इस 2 को नीचे लेके जाएंगे तो n pi plus minus pi by 3. So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you. So Yes, sir. n pi by 3 आ रहा है, एक आंसर आ रहा है n pi. Okay, it match. So that's all about this exercise. I hope you understood the questions that we have discussed in this exercise. So that's all about this exercise. I hope it's time up. Rest of the thing we will discuss in the next class.